हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ माय सीरीज एआई सिस्टम डिजाइन। आज का जो एपिसोड है वो चौथा एपिसोड है और हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमाइजिंग एआई सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, कैसे एआई सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में दो चीजें डिस्कस होगी। सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज करना है ना। तो कंसिडरिंग आपके सिस्टम्स बढ़ने लगे, है ना, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो आपका बढ़ेगा, राइट। तो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ाते हो वैसे वैसे आप कुछ अचीव करना चाहते हो। क्या अचीव करना चाहते हो? आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। ठीक है, आप इंप्रूव करना चाहते हो सिस्टम्स को। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें आती है। सबसे पहले इंप्रूवमेंट, आप किसको इंप्रूव करना चाहते हो? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये इंप्रूवमेंट ट्रेड ऑफ्स को अलग अलग बनाता हूं। ठीक है, इंप्रूवमेंट ट्रेड ऑफ्स। तो सबसे पहले इंप्रूवमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट, एंड देन नेक्स्ट इज ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो क्या क्या इंप्रूवमेंट होगा अगर आपने मल्टीपल एजेंट्स बना दिया, तो क्या क्या इंप्रूव होगा? ठीक है, तो आपका डेफिनेटली क्वालिटी इंप्रूव होगा, है ना। डोंट यू थिंक क्वालिटी विल इंप्रूव? तो जैसे कि आपने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे थे, तो आप एक ही बंदा सब कुछ कर रहा था, तो एक जगह एक फील्ड पे फोकस नहीं कर सकता था, राइट। लेकिन अगर उसने डेलीगेट कर दिया तो डेफिनेटली लोग एक्सपर्ट्स है अभी। ये ऑथेंटिकेशन का एक्सपर्ट है, ऑर्डर एक्सपर्ट है, बिलिंग, प्रोडक्ट, ये सारे अपना अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज लेके बैठे हुए हैं, राइट। तो डेफिनेटली योर क्वालिटी ऑफ आउटपुट विल इंक्रीज, ऑफ आउटपुट विल इंक्रीज, है ना। तो क्वालिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्यूरेसी। हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी, एजेंट के टर्म में हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी, है ना। तो एक्यूरेसी इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीट नहीं, इंक्रीज। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट विल इंक्रीज, है ना। तो अभी एजेंट के वर्ल्ड में चलो, तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं एक एजेंट बनाता हूं। तो इसके पहले हमारे मल्टीपल एजेंट्स थे, राइट। तो सॉरी, इसके पहले एक ही एजेंट था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स होने वाला है। तो सोचो, मैंने यहाँ पे इसको बोला यूजर मैनेजमेंट एजेंट। ठीक है, एजेंट ये यूजर मैनेजमेंट करता है। ठीक है, ये वाला एजेंट, और इसका मैं एक कॉपी ले लेता हूं। एक दूसरा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूं ये सारे एजेंट्स हैं अपने अपने, ये सारे एजेंट्स हैं। ठीक है, थिंक दैट दीज आर ऑल एजेंट्स, दीज आर नॉट लाइक सिंगल एजेंट। ठीक है, मल्टीपल एजेंट्स है ये, अपना इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो सकता है? यहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट है ना, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऐसे काफी सारी चीज कर सकते हो आप। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, है ना। तो उसके बाद में ईमेल मैनेजमेंट या नोटिफिकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसे आपने एजेंट्स एम्प्लॉय कर दिए, तो इसके वजह से एक्यूरेसी विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये यूजर मैनेजमेंट के पास और कुछ नहीं है। अगर एक रिस्पॉन्स आता है, मतलब एक रिक्वेस्ट आता है, तो वो रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए आपका फोकस बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो ये यूजर मैनेजमेंट को छोड़ के कुछ और नहीं जानता। तो यूजर ने बोला मेरा एड्रेस अपडेट करो। सोचो, ये यूजर है, इसने चैट किया, इसने बोला भाई एड्रेस अपना अपडेट करो। ठीक है, तो जैसे ही एड्रेस अपडेट होता है यहाँ पे, तो यूजर मैनेजमेंट को सिर्फ एड्रेस ही पता है और कुछ नहीं पता, है ना। तो बढ़िया करेगा वो, है ना। अच्छा, ये सारे एजेंट्स को मैनेज करने का एक एजेंट होना चाहिए, राइट। डोंट यू थिंक सो? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं एक ऑर्केस्ट्रेटर, ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट होना चाहिए यहां पे, है ना। तो जैसे ही यूजर चैट करता है, और ये इसको मैं बोलूंगा लाइट वेट। ठीक है, सब दो चीजें हैं। सबसे पहले ये लाइट वेट होगा, लाइट वेट, और दूसरा होगा ये स्मार्ट होगा। ठीक है, इसको स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन इसके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा लोड नहीं लेगा। इसको क्या पता रहेगा कि सिर्फ डेलीगेशन करना है भाई। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी
सिर्फ डेलीगेट करो भाई, डेलीगेट करो टू एप्रोप्रिएट एजेंट, है ना। तो जब भी चैट में यूजर पूछता है, बोलता है कि मेरा एड्रेस अपडेट करो, ठीक है, सोचो यूजर ने पूछा कि मेरा एड्रेस अपडेट करो, ठीक है, एड्रेस अपडेट करो, ठीक है। तो ये बोलेगा अच्छा एड्रेस अपडेट करने का बात कर रहा है, एक काम करते हैं ना, यूजर मैनेजमेंट भाई तुम वो संभालो, इसको पता है ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे जाएगा ही नहीं, है ना। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है कि एक्यूरेसी आपका बढ़ रहा है ना। डोंट यू थिंक सो? क्योंकि इसके पहले ना, इसके कॉन्टेक्स्ट विंडो पे बहुत सारी चीजें थी, इसको स्टेट भी मैनेज करना पड़ता था। अच्छा एक प्रॉब्लम आप देखो, यहां पे प्रॉब्लम क्या था, इसके पहले जब मोनोलिथिक था तो इसको, ये एक ही अकेला बंदा था जो सब स्टेट मैनेजमेंट कर रहा था, जिसके पास यूजर का पूरा इंफॉर्मेशन था, प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन था। प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पे, ऑर्डर और क्या क्या है, कस्टमर, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है मैंने। प्रोडक्ट मैनेजमेंट दो बार कैसे आ गया, दो बार तो आना नहीं चाहिए यहाँ पे। बिलिंग होना चाहिए, तो बिलिंग होना चाहिए, ठीक है, बिलिंग मैनेजमेंट, है ना। तो यही इंसान बिलिंग भी कर रहा था, प्रोडक्ट भी संभाल रहा था, सब कुछ कर रहा था, राइट। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा मतलब कुछ मिस कर जाए, स्टेट जो है ना, इतना सारा स्टेट मेंटेन नहीं कर सकता, तो कुछ मिस कर सकता है, राइट। तो क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हुआ यहां पे, जैसे जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दिया तो आपका एक्यूरेसी यहां पे बढ़ गया, है ना, एक्यूरेसी ऑफ योर आउटपुट हैज इंक्रीज्ड, है ना। तो इस वजह से आपको बेटर आप कस्टमर को सर्व कर पा रहे हो। सेकंड एडवांटेज क्या है, सेकंड एडवांटेज क्या है यहां पे, लोड इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जो लोड है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पहले ना यही एक इंसान था, वो सब कुछ लोड ले रहा था, ठीक है, तो वो लोड पे ना प्रॉब्लम आता है, राइट। तो इसीलिए अभी मैंने बोला इसको लाइट वेट एजेंट है। लाइट वेट एजेंट क्या करता है कि इसने इसको लोड दे दिया भाई, अब ये लोड लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पे अगर सोचो बहुत सारे यूजर्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब एक यूजर प्रोडक्ट्स खोज रहा है, सर्च कर रहा है, दूसरा यूजर एक कुछ चेकआउट कर रहा है बिलिंग पे, है ना, तीसरा यूजर अपना ऑर्डर कुछ निकाल रहा है ना, चौथा यूजर बोल रहा है भाई मुझे रिफंड दो या कुछ दो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि ये लोड जो है ना वो स्प्लिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यूजर मैनेजमेंट में ही पूरा का पूरा ट्रैफिक है, ऑर्डर मैनेजमेंट पे ही पूरा का पूरा ट्रैफिक है, ट्रैफिक जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज गुड, क्योंकि आपके सिस्टम्स को पता है कि यहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाता है। देखो प्रेडिक्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, नॉट इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आउटकम्स, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिस्टम्स, यू आर मेकिंग द सिस्टम्स मोर प्रेडिक्टेबल, है ना। तो आपको पता है कि यूजर मैनेजमेंट में एक दिन में 100 ही रिक्वेस्ट आएगा मुझे, ठीक है, 100 तो बहुत कम होता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो यू कैन बेटर मैनेज योर सिस्टम्स, है ना। तो लोड इज, सिंस द लोड इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अपना अपना काम वो अच्छी तरह कर सकता है, देयर विल नॉट बी एनी डाउन टाइम, है ना। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट क्या कर रहे हो, काफी सारा इंप्रूवमेंट है ना। यहां पे आप क्या कर रहे हो कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग आइसोलेशन, आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन, या यू आर इंट्रोड्यूसिंग इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड एजेंट्स, ठीक है। आइसोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइसोलेशन से क्या फायदा होता है, सोचो सोचो, इसके पहले मतलब इसके पहले यही एजेंट सब कुछ मैनेज करता था, और सोचो एक यूजर आया, उसने रिक्वेस्ट मारा, उसका यूजर इंफॉर्मेशन कुछ उसने रिक्वेस्ट मारा और वो यूजर इंफॉर्मेशन फेल हो गया, यहां पे एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। तो क्या दूसरा जो बंदा है जो प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहा है, क्या वो भी इंपैक्ट होगा? यस, राइट, क्योंकि ये डाउन हो गया, किसकी वजह से? सिर्फ एक यूजर का, यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड इसका कुछ प्रॉब्लम था, बग था,
तो वो बग की वजह से पूरा का पूरा एजेंट बैठ गया, है ना, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर या सिंगल एजेंट अगर होता था। लेकिन अभी अगर सोचो यूजर मैनेजमेंट पे प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है, सोचो तो क्या सारा का सारा सिस्टम बैठ गया है? नहीं, राइट। जो प्रोडक्ट वाला मैनेजमेंट है वो तो बराबर है, वो तो हेल्दी है, राइट। ऑर्डर मैनेजमेंट, बिलिंग मैनेजमेंट, ये सब तो सही है, राइट। तो ये सब तो सही चलेगा। तो इसके वजह से आपका बिजनेस नहीं रुकेगा, इसके वजह से डाउन टाइम नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो भी यूजर लॉग इन कर रहा है शायद उसको टेम्पररीली एक डाउन टाइम फेस करना पड़े, लेकिन that will be only a handful of users, right? Only a handful of users will face that downtime, right? Not everybody, है ना। तो आइसोलेशन इज ऑलवेज वेरी गुड। एक और एडवांटेज क्या है ना आइसोलेशन का, अगर आपको कुछ फिक्स करना है, आपको पता है कि यूजर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो क्या इसको अलग से आप फिक्स कर सकते हो, बड़े आसानी से फिक्स कर सकते हो, राइट। आपको डिबगिंग करने में भी बहुत आसानी होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूजर मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है, आप हर जगह पे जाके नहीं खोज रहे हो। लेकिन यहां पे ना आपको हर जगह जाके खोजना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये अराइव करना कि ये यूजर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, that itself would have been a problem in monolithic architecture or maybe in a single agent, right, setup. So this is why it becomes important for you to kind of manage multiple agents, in the sense spin up multiple agents so that you can very easily solve a problem by isolating that agent from the system. ठीक है, तो ये एडवांटेज है, राइट। तो एडवांटेजेस तो है भाई, लेकिन 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 देर आर ऑल्सो सम ट्रेड ऑफ्स। ठीक है, सिस्टम डिजाइन में कभी बोलते नहीं है कि प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं, ट्रेड ऑफ्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रेड ऑफ्स में यहां पे क्या है, सबसे पहला एक टर्म है लेटेंसी। आपने काफी बार, करोड़ों बार सुना होगा सिस्टम डिजाइन पे लेटेंसी। अच्छा, लेटेंसी का प्रॉब्लम कैसा होता है, तो जैसे कि मैंने अगर ऑर्डर मैनेजमेंट का कुछ चीज बोला, तो ऐसा हो सकता है कि मैं बोल रहा हूं कि भाई ये ऑर्डर दे दो, तो उस पे क्या कर रहा है कि ये बंदा सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे को बता रहा है, बोल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे निकालना है और उसके बाद ये प्रोडक्ट को ऑर्डर दो। ठीक है, तो देखो कितने सारे हॉप्स है, देखो कितने सारे हॉप्स है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इसको जा रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ये इसको भी कॉल कर रहा है, ठीक है, इसको भी कॉल कर रहा है, और उसने बोला कि अच्छा ये ऐसा है, मतलब डिपेंड्स अगेन हाउ यू डिजाइन द सिस्टम। या ऐसा हो सकता है कि मतलब इसने अपना खुद का कॉल किया यहां पे, इसने ऑर्डर का जो सिस्टम है उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद में ये वाला इसको दे दिया, इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है, उसने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। अभी ये बंदा ऑर्डर मैनेजमेंट पे जाके ऑर्डर देख रहा है, ठीक है। तो देखो कितने सारे नेटवर्क कॉल्स हो रहे हैं। जैसे जैसे सिस्टम्स को बढ़ाते हो ना, उतना लेटेंसी बढ़ते जाता है, क्योंकि दिस हैज बिकम वन सिस्टम, दिस हैज बिकम अनदर सिस्टम, दिस हैज बिकम अनदर सिस्टम। तो 3 सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हो गए हमारे, राइट। तो ये तीनों सिस्टम्स के बीच में जब बातचीत होता है वहां पे नेटवर्क कॉल होता है, या इसको बोलते हैं आईओ ऑपरेशन, आईओ ऑपरेशन। और आईओ ऑपरेशंस आर ऑलवेज कॉस्टली, कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी, ठीक है, costly or maybe latency, they cause latency, ठीक है। तो this is one problem basically, yeah, this is one trade off, but is it okay to be not accurate and solve the latency problem? No, right? आपको लेटेंसी तो है, मानता हूं, लेकिन इज इट ओके टू बी नॉट एक्यूरेट? इसका मतलब ऐसा हो गया ना, जैसे कि मैंने 1+3 बोला और आपने फटाक से बोला 10, आपने इमीडिएटली बोला 10, राइट। आई एम फास्ट, आई हैव नो लेटेंसी, बट आई एम नॉट एक्यूरेट, राइट। लेकिन वर्सेस 1+2 आपने एक सेकंड के लिए सोचा और आपने बोला 3, राइट, यू आर एक्यूरेट नाउ। तो कौन सा प्रेफर करोगे आप?
क्या जल्दी से गलत आंसर प्रेफर करोगे या थोड़ा सा टाइम लो लेकिन सही आंसर दो, है ना? तो इट इज अ ट्रेड ऑफ, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड ऑफ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? लेटेंसी इज नॉट अ प्रॉब्लम। सिमिलरली कॉस्ट, ऑब्वियसली सोचो इतने सारे सिस्टम्स आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं, नहीं? और हर एक सिस्टम का अपना अपना कॉस्ट है ना? तो डेफिनेटली कॉस्ट आपने इनकर किया, विच इज वेरी सिमिलर टू हाउ इट वाज हियर। डोंट यू थिंक यहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व है? अगर आप खुद ही एक ही काम करते थे यहां पे होटल में तो आपको कॉस्ट कुछ भी नहीं आता था, है ना? लेकिन आपने इतने सारे लोगों को रखा, एम्प्लॉयज रखा, तो सबका पगार देना पड़ेगा आपको। सिमिलरली यहां पे आपने इतने एजेंट्स एम्प्लॉय किए तो आपको पगार तो देना ही पड़ेगा, है ना? हर एक एजेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, है ना? तो अगेन दैट एड्स टू अनदर कॉम्प्लेक्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कॉस्ट तो है ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी। आप क्या बोल रहे हो यहां पे? आइसोलेशन, राइट? बेसिकली आइसोलेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड, ये सारे ना इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड एजेंट्स है। इसका मतलब क्या कि अगर यूजर मैनेजमेंट में कुछ बग आता है तो वो बग फिक्स जो किया जाता है वो बगैर इस एजेंट को बताए, बगैर इस एजेंट को बताए फिक्स कर सकते हो आप, ठीक है? आपको जरूरी नहीं है कि मतलब ये सबको बताए, भाई सिस्टम को सबको बता रहे हो आप कि भाई मेरा यूजर एजेंट में ये बग आया था और मैं फिक्स कर रहा हूं, नहीं। आप इंडिपेंडेंटली आप मैनेज कर सकते हो, उसका बग्स मैनेज कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंटली कुछ नया फीचर आप सेटअप कर रहे हो, कर सकते हो, सब कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो ये एडवांटेज है एक्चुअली, ठीक है? इंडिपेंडेंटली मैनेज। तो एडवांटेज के साथ ट्रेड ऑफ क्या आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्सिटी आता है, क्योंकि हर एक एजेंट का ना अपना आपका लाइफ साइकिल आता है। बेसिकली क्या है कि जैसे CI/CD आपने सुना होगा, राइट? CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। तो इसका जो सेटअप आपको करना पड़ता है, दिस इज वेरी वेरी कॉस्टली, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है? इसमें मैन आवर्स भी लगते हैं, एफर्ट भी लगता है, और इसको मैनेज करने में हवा निकल जाती है, ठीक है? तो देर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल। समझ में आया? तो हमने आज क्या किया था, ऑप्टिमाइजिंग एआई सिस्टम हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें दो चीजें हमने देखा। एक तो इंप्रूवमेंट क्या होता है, जैसे जैसे हमने एआई सिस्टम मतलब नया सिस्टम्स ऐड किया तो हमने डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, राइट? तो इसका मतलब है कि हमने अच्छा खासा कस्टमर का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। लेकिन ट्रेड ऑफ्स में क्या है कि एक प्रॉब्लम भी मैं बोल सकता हूं जो कि लेटेंसी है, विच इज फाइन, विच इज फाइन, विच इज अंडरस्टैंडेबल, और सॉल्व करेंगे भाई, धीरे धीरे करेंगे, लेटेंसी को भी करेंगे, ठीक है? यहां पे देखो, अगर लेटेंसी को सॉल्व करना है थोड़ा सा और कॉस्ट बढ़ा सकते हो आप, ठीक है? और बढ़ा सकते हो कॉस्ट, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है? नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? तो अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है, अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये, इसमें कुछ भी एआई नहीं है। आप पूछोगे यहां पे मैंने एआई कुछ पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है? आपको मैंने सिर्फ सिस्टम डिजाइन पढ़ाया जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, ठीक है? आपको पता भी नहीं चला होगा, लेकिन मैंने अभी आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन पढ़ाया है, ठीक है? इसको सबको कंसिडर कीजिए एक माइक्रो सर्विस है, ठीक है? तो यहां पे कुछ भी मैंने एआई का चीज नहीं पढ़ाया है, तो मैं आई वुड से ऑप्टिमाइजिंग, यहां पे इसको मैं बोल सकता हूं, आज का टॉपिक जो था इसमें ऑप्टिमाइजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। यहां पे एआई का क्या बताया मैंने? कुछ भी नहीं बताया, है ना? आई होप आपको ये समझा होगा। सारे के सारे जो है टर्म्स बहुत थियोरेटिकल टर्म्स है, जार्गन्स है, बट मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको लगता है कि कुछ और चाहिए, मैं कुछ और ऐड करूं, तो डेफिनेटली फीडबैक दीजिए, अच्छा बुरा कुछ भी हो दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? अगर आप खुश नहीं हो तो फिर
मुझे मुझे मतलब कोई बना के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, फ्री में आपको बना रहा हूँ, यूट्यूब में मैं फ्री में बना रहा हूँ, ठीक है। तो फीडबैक दीजिए, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, और मेरे लिए मोटिवेशन भी होगा अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। चौथा एपिसोड आज खत्म हो गया। इसके बाद में अगला एपिसोड मैं लेके आऊंगा, क्या डिस्कस करूंगा, इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, लेट दैट बी ए मिस्ट्री, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं ये जर्नी को। तो इसके पहले कि मैं अगला वीडियो लेके आऊं, टेक केयर।